प्लीज़ वेलकम टू आर एंजल गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि हु इज़ कमिंग। ठीक है, कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है, स्पेशली इन मे मंथ। लेट्स सी कौन है जो आपकी तरफ आ रहा है मे मंथ में। टू ऑफ सोर्स में भी कोई पास्ट पर्सन है, शायद आप उसके साथ रिलेशनशिप चाहते हो लेकिन वो नहीं चाह रहा है, या वो आपके साथ चाहता है और आप नहीं चाहते हो। यहाँ पर कुछ तो ऐसा है। ठीक है, आप लोग किसी एक चीज़ पे निर्भर नहीं हो रहे, मतलब आपके बीच में कुछ डिसअग्रीमेंट चल रहा है। ये कुछ और कह रहा है तो वो कुछ और कह रहा है, ये इसकी सुनना नहीं चाहता, वो उसकी सुनना नहीं चाहता, ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई या तो कोई किसी से नाराज़ है यहाँ पर। ठीक, ऐसा भी हो सकता है। तो वो पर्सन आपकी तरफ आता दिखाई दे रहा है मई मंथ में। आइए देखते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये वो पर्सन भी हो सकता है। मुझे पास्ट का पर्सन ज़्यादा आपके लिए दिखाई दे रहा है। हो सकता है इसने ये थर्ड पार्टी में गया है, इसने आपको थर्ड पार्टी किया है एंड यहाँ पे ये उस थर्ड पर्सन के बारे में भी सोच रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये कोई फीमेल हो सकती है, ये कोई भी फीमेल हो सकती है, कि मदर, इनकी सिस्टर या कोई और पार्टनर। ठीक है, तो जो इनके दिमाग में है जिसकी वजह से ये आपको नहीं चूज़ कर रहे हैं या आपको भी कंफ्यूज करके रखे हैं, आप मिक्स सिग्नल्स देते, कभी लगता है कि हाँ ये आपसे प्यार करते, कभी नहीं करते, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, ये पर्सन इम्पेशेंट भी हो सकता है बहुत। अगर ये आपसे दूर है तो ये कहीं न कहीं जब रोमांटिक सॉन्ग्स दे सुनता है तो इसको आपकी याद आती है द मून, हिडन एंड अनसर्टेन लव। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वो पर्सन हो सकता है कि आपको पसंद करता है लेकिन आपकी तरफ इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि अगर वो आपके पास आया तो कहीं आप उसे रिजेक्ट ना कर दो। कुछ लोग के लिए ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है ये आपका सीक्रेट एडमायर है, ये आपको पसंद करता है लेकिन दूर-दूर से, और उसको इस बात का डर है कि आप उसे मना ना कर दो, इसलिए वो आ नहीं रहा आपकी तरफ अपनी फीलिंग्स को लेकर। यहाँ एक चीज़ और मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, ये पर्सन कि कोई तो ऐसी बात है जो इसने फीलिंग्स को अभी तक आपके सामने एक्सप्रेस नहीं किया है। मे बी शायद आप इस पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट में हो, ज़्यादा लग रहा है कि पास्ट का पर्सन है आपके लिए। ठीक है, मे बी ये पर्सन साइकिक हो सकता है। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि मतलब काफ़ी स्पिरिचुअल हो, इसकी साइकिक पावर अच्छी हो, और इमोशनल पर्सन है काफ़ी। सी एट ऑफ पेंटिकल, ये वो पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है जो अपने करियर पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं, या कुछ लोग के लिए ये वो पर्सन है जो अपने इस रिलेशनशिप में एक बार मेहनत करना चाहते हैं, एक बार इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहते हैं, पर आप शायद उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो, आप नहीं सुनना चाहते उनको। पर ये पर्सन चाहता है कि इस रिश्ते में वो फिर से वर्क करे, इस रिश्ते को एक और मौका दे, शायद वो चाह रहा है यहाँ पर। नहीं तो ये पर्सन अपने करियर पे इतना ज़्यादा इन्वॉल्व है, कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, और ये खुद को अपने आप को इन सब चीज़ों में बिज़ी रख रहा है। ठीक है, मूवीज़ देखना, अपना काम से काम रखना, ये खुद को अगर आपसे दूर है, नो कॉन्टैक्ट में, तो अपने आप को बिज़ी रख रहा है। एंड द 5 ऑफ वैंड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई लड़ाई हुई है यहाँ पर। ठीक है, मे बी कोई लियो पर्सन हो सकता है, या आपसे उनकी लड़ाई हुई, कुछ क्लैशेस हुए हैं, आपने इन पे गुस्सा किया, इस पर्सन पे गुस्सा किया है किसी रीज़न से। ठीक है, तो ये वो पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हैं। मे के मंथ में भी शायद ये आपको याद कर सकते हैं, या ये पर्सन का कोई मैसेज या कॉल आ सकता है। तो मे मंथ में भी कहीं न कहीं ये आपको हॉन्ट कर सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, तो मे मंथ में कोई न्यू स्टोरी मुझे स्टार्ट होते नहीं दिखाई दे रही, लेकिन इस पर्सन से रिलेटेड ही कुछ चीज़ें मुझे आस-पास दिख रही है। द सिल्वर वाटरफॉल, मुझे दिखाई दे रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप में इस पर्सन और आपके में, आप में मुझे हीलिंग होते दिखाई दे रही है। इस चीज़ों से हील होते हुए आप मुझे दिखाई दे रहे हो। जो भी आप दोनों के बीच में हुआ है, कहीं न कहीं मई का मंथ आपके लिए हीलिंग का है। इस रिलेशनशिप से आपको हीलिंग मिलती दिखाई दे रही है। एंड फॉरगिवनेस, मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आप उस पर्सन से कोई गलती हुई है तो मई के मंथ में शायद आप उसे माफ़ कर रहे हो। शायद ये पर्सन आपसे माफ़ी माँगने आएगा और शायद आप उसे माफ़ कर दो। ठीक है? कुछ लोग और दूसरे लोग से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर आप माफ़ नहीं करोगे तो आपकी हीलिंग नहीं होगी। तो अपने मन में कोई ग्रजेस ना रखते हुए, मुझे दिख रहा है कि मई मंथ में शायद आप इस पर्सन को भूलोगे और उसको माफ़ करने के बारे में सोच सकते हो। ठीक है? हैव फेथ, यहाँ पे फेथ रखने को कहा जा रहा है कि विश्वास रखिए। अगर कुछ लोग सेपरेशन में एंड चाहते हैं कि रीयूनियन हो जाए, तो हैव फेथ, यहाँ पे कहा जा रहा है हैव फेथ। मे बी ये पर्सन माफ़ी माँगने आए और इसको फ़ील हो जो उसने गलती की है यहाँ पर।
ठीक है? ये हो सकता है कुछ लोगों के साथ। एंड हैव फेथ कहा गया कि अगर इस पर्सन को आपके लाइफ से दूर किया गया है, तो किसी न किसी रीज़न से किया गया, तो इसलिए भी मैं कह रही हूँ कि जो भी है चल रहा है आपके लाइफ में इस पर्सन को लेके, हैव फेथ। क्योंकि यूनिवर्स कुछ ना कुछ आपको लेसन देना चाहता है और उस पर्सन को लेसन देना चाहता है, इसलिए सेपरेशन में आप दोनों आए हो, ठीक है? एंड सेल्फ सैबोटेज, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन ने खुद ही इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स क्रिएट की है अपने थॉट्स की वजह से, अपनी चीज़ों की वजह से। इसने खुद ही इस रिश्ते को खराब करने की कोशिश की है अपनी वजह से। ये वो पर्सन है, इससे गलतियां हुई है, पर कहीं ना कहीं ये भी मुझे दिखाई दे रहा है पॉजिटिव है, कहीं इस कुछ चीज इसको होप है अभी भी कि शायद ये रिश्ता कहीं ना कहीं बच जाए या इस रिश्ते में कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है? द थिंकिंग वुमन, आप में से कुछ लोग के लिए कोई थिंकिंग वुमन हो सकती है जो बहुत ज़्यादा सोचती है, और यही यही वजह हो सकती है, बहुत ज़्यादा सोचने की वजह से इन्होंने अपने इस रिश्ते को सैबोटैज करने की कोशिश की है, प्रॉब्लम में खुद को और इस रिश्ते को डालने की कोशिश की है, ठीक है? हो सकता है इन्हें पता है कि आप इनसे प्यार करते हो, इनके मन में भी है प्यार, बट कुछ चीज़ों को उन्होंने कुछ ज़्यादा ही मतलब छोटी-छोटी बातों का कहते हैं ना पहाड़ बनाया, और जिसकी वज़ह से इन्होंने खुद ही अपनी खुशियों को आग लगाया। हो सकता है ये पर्सन अभी भी आपके लिए फीलिंग्स रखती हैं, हैव फेथ, इन्हें विश्वास है इस रिश्ते पे, कहीं न कहीं फीलिंग्स रखती हैं, बट ईगो के चक्कर में ये आपके पास नहीं आ रही हैं। तो ये भी चांसेस हो सकती है। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, मे बी ये पर्सन अर्न करती हैं या अपने करियर पे ध्यान दे रही हैं, जैसे कि हमने देखा ये जो भी पर्सन अपने करियर पे ध्यान दे रही हैं, ठीक है? एंड ये पर्सन जो भी है बहुत ओवरथिंक करती है, सडन वेल्थ, येस ये पर्सन करियर ओरिएंटेड मुझे दिखाई दे रही है और अभी मनी माइंडेड है काफ़ी हद तक यहाँ पर। एंड एजुकेशन में भी शायद इस पर्सन का और आपका कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है जिसमें थर्ड पार्टी है जो आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करी। मे बी आप में से कुछ लोग का कोर्ट केस चल रहा है, कोई डिवोर्स केस चल रहा है, ये वो पर्सन है, ठीक है? मे बी इस मंथ में भी आप दोनों की कोई मीटिंग हो, कोई सिटिंग हो, कोई मीडिएशन बैठे जो आप दोनों को सही करने की, रिश्ते को सही करने की बात करे, या जो आप दोनों के पहलू को सुनने की कोशिश करे, ठीक है? ये कुछ लोगों के लिए वो पर्सन भी मुझे दिखाई दे रहा है। पास्ट पर्सन तो मुझे खासकर यहाँ पे कंफर्मेशन है कि कोई पास्ट पर्सन है जिसने अपने रिश्ते को यहाँ पे थोड़ा-सा क्या है ना प्रॉब्लम में डाला है। लेट्स सी क्या फीलिंग्स है इस पर्सन की। होप, मैंने कहा ना हैव फेथ, इसे कहीं न कहीं अभी भी होप है। आई हैवंट गिवन अप अस ऑन अस येट, तो कहीं न कहीं ये इन्होंने अभी तक कोई मतलब गिव अप नहीं किया है। इस रिश्ते में अभी भी इन्हें फ़ेथ है, विश्वास है। मेबी शायद आप चाहते हो इनसे डाइवोर्स, पर ये नहीं चाहते हैं डाइवोर्स, या ये चाह भी रहे हैं, कर भी रहे हैं, पर इनके मन में कहीं न कहीं अभी भी कुछ होप है, जो कि तभी आया सेल्फ सैबोटेज। ये अपनी खुशियों को खुद आग लगाते दिखाई दे रहे हैं मुझे ये पर्सन। ओके, ओवरवेल्म्ड, द स्ट्रेस फ्रॉम दिस इज़ ड्रेनिंग मी, तो कहीं न कहीं जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई है, आपका पार्टनर भी बहुत ही स्ट्रेस में है उन चीज़ों को लेके, और उसकी एनर्जी भी बहुत ड्रेन हो रही है। एब्सेंस, आई फ़ील लाइक अ पार्ट ऑफ मी इज़ मिसिंग विदाउट यू, कहीं न कहीं आपकी एब्सेंस को फ़ील कर रहा है ये पर्सन। उसको कुछ रियलाइज़ेशन तो है, इतना तो मैं देख पा रही हूँ। कन्फ्यूजन, आई फ़ील अंडर अबाउट वेयर वी स्टैंड, कहीं न कहीं इसको इस चीज़ का कन्फ्यूजन है कि हमारा आगे कुछ हो सकता है या नहीं, क्योंकि एक तरफ इसे होप भी और एक तरफ इसको लग रहा है कि शायद हमारा रिश्ता आगे नहीं चल सकता। अगर हम लोग साथ हैं तो चीज़ें नहीं बन पाएगी, एंड ईगो इश्यूज़ भी आ रहे हैं यहाँ पे। एक्चुअली मेन हो सकता है आप लोग के बीच में ईगो इश्यूज़ ही हैं जिसकी वज़ह से आप दोनों साथ में नहीं हो, क्योंकि प्यार करते हो लेकिन ईगो की वज़ह से अपने इस रिश्ते को सैबोटेज करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है? लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आप दोनों के रिलेशनशिप का। 3 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ सोर्ड्स। कोई बहुत खास मुझे एक्शन लेते हुए तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन कंफ्यूजन है एंड अभी भी 2 ऑफ सोर्ड्स में कंफ्यूजन है, ठीक है? इस पर्सन ने सरेंडर टू द गॉड करके रखा है, और ये पर्सन इस चीज़ों के बारे में आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें चल रही है ना, इस चीज़ के बारे में सोचता बहुत है, ठीक है? ओवरथिंक बहुत करता है ये पर्सन, ये जो भी है। एंड ये पर्सन अभी अपने करियर पे और अपने स्टेबिलिटी पे ध्यान दे रहा है, सेल्फ लव कर रहा है और हील होने की कोशिश कर रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी हुआ है, ठीक है? इन्होंने सब कुछ सरेंडर करके रखा है कि अब जो होगा वो होगा, ठीक है? बात बनती तो बनती, नहीं तो खत्म तो खत्म। ऐसा मुझे आपके पार्टनर की तरफ से उसकी एनर्जीज़ यहाँ दिख रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो, रेज़ोनेट की हो, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।